हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज शुरुआत करते हैं क्लास 10th के सबसे कठिन चैप्टर की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफी ज्यादा इजी चैप्टर है ये। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम आज के दिन इसके कवर करेंगे सारे ऑल फॉर्मूलेस, सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे वो रेशियोज बनते हैं, उनको हम समझेंगे। आज का जो हमारा पूरा दिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के ऊपर और फॉर्मूलेस के ऊपर। आज हम किसी प्रकार के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो आज हम देखेंगे कितने फॉर्मूले हैं। लगभग 35 से 36 फॉर्मूले पूरे चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इजी आएगा। क्लियर चीज। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे फर्स्ट हम समझेंगे ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। उसके पहले जो भी बच्चों ने ज्वाइन करा, अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है तो फटाफट एक बार यस का मैसेज करें। अगर आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार यस का मैसेज करें। ओके, वेरी वेल। आई थिंक सबको वॉइस क्लियर है। सो हम समझेंगे ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई शब्द का मतलब होता है 3। ठीक है। यहां पर जो गोनो शब्द होता है इसका मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है साइड। मतलब 3 साइड और एंगल वाले क्वेश्चंस। मतलब एक प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है। काफी ज्यादा इजी होता है ये। तो आइए अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, तो देयर आर 6 रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुल मिलाकर कितने रेशियोज होते हैं बेटा? 6 रेशियोज होते हैं। वो 6 रेशियोज के नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, साइन, कॉस, टेन। ये ट्रिग्नोमेट्री के शुरू के 3 रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन। आगे 3 क्या है? कॉसेक, सेक और कॉट। और जिस प्रकार से मैंने लिखी उसी प्रकार से आपको इनको लर्न भी करना है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसी फॉर्मूले में लिखना है, तो आपको फॉर्मूलेस बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे सिंपल चीज है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, उनके फॉर्मूलेस हम कैसे याद रख सकते हैं। तो बड़ा आसान होता है इसका फॉर्मूला याद रखना। पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे आ जाएगा हर हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। सेम इसी प्रकार से कॉसेक, सेक और कॉट ये इनके उल्टे होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद। परंतु अगर आपको ये याद करने में अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप दूसरा भी याद कर सकते हैं। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान बंजर पड़ा। और ये भी अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो अगर और ज्यादा जो आज की पीढ़ी के हिसाब से बना हुआ है, पापा बीड़ी पियो, हर हुक्का बंद। हर हुक्का बंद, पापा बीड़ी पियो। तो यहां पर अभी हमने 6 रेशियोज के 6 फॉर्मूले सीखे। साइन का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच, टेन का फॉर्मूला पी बाय बी, कॉसेक का फॉर्मूला एच बाय पी, सेक का फॉर्मूला एच बाय बी, कॉट का फॉर्मूला बी बाय बी। अब ये बी पी एच एक्चुअल में है क्या? तो ये सब के सब बेटा आपकी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो लाइन होती है या साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम डिनोट करते हैं एच से। जो एल्टीट्यूड होती है हमारी वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से।
और जो सबसे लास्ट में होता है नीचे की साइड उसको हम बोलते हैं बेस, हमारा आधार, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो ये उसके आधार पर आपको मैंने फॉर्मूलेस बताए। अब क्या होता है बेटा, कोई भी साइन कॉस वाला क्वेश्चन है तो उसके साथ में क्या लगता है, एंगल लगता है। क्या लगता है, एंगल। तो एंगल के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो एंगल के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं, जिसको नहीं पता उसको हम थीटा बोलते हैं बेटा। साथ ही हम फाई का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा हम ए से लेकर जेड तक के लेटर्स का भी प्रयोग करते हैं। तो हमेशा हम इन रेशियोज के आगे क्या लगाते हैं, एंगल लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस ए, टेन फाइव। तो इनके आगे जो भी लगा है वह सब किसको शो कर रहा है, एंगल्स को शो कर रहा है। एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, या 360 डिग्री तक कुछ भी, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। सभी समझते हैं। चलिए, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ 6 फॉर्मूले सीखे हैं, अब हम आगे के फॉर्मूले सीखेंगे। काफी ज्यादा इजी फॉर्मूले है ये। अब आपको बाकी सारे फॉर्मूले याद करने के लिए आपको सिर्फ इस हेक्सागोन को याद करना है। ये हेक्सागोन काफी ज्यादा इजी हेक्सागोन है। आइए समझते हैं। यहां पर हम बना देंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ध्यान रखना है आपको, इसी हेक्सागोन को आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर्ली बनाना है। और जहां पर जो चीजें मैंने लिखी वही चीजें लिखनी है। इससे आपको ये एक बार में क्या बोलते हैं, सारे फॉर्मूलेस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, तो हम उदाहरण के लिए तौर में मान लेते हैं, अगर आपकी लड़ाई होती है तो लड़ाई के वक्त आपको सबसे पहले कौन बचाने आता है, जो आपके पास है या फिर जो आपसे बहुत दूर है। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले वही व्यक्ति बचाएगा जो कि आपके क्या है, पास है आपके, या फिर आपके करीब है। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर लड़ाई कौन कर रहा है, तो यहाँ पर इन सबकी लड़ाई हो रही है 90 माइनस थीटा से। किससे लड़ाई हो रही है, 90 माइनस थीटा से सबकी लड़ाई हो रही है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर साइन की लड़ाई होती है तो साइन के पास में कौन है, कॉस। तो साइन को कौन बचाने आएगा बेटा, कॉस। देखो मैं यहाँ पर थोड़े से अलग कलर का उपयोग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो साइन के सामने कौन है भैया, कॉस। तो साइन को कौन बचाएगा, कॉस बचाएगा। क्लियरिटी आई सबके माइंड में। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। साइन की अगर 90 से लड़ाई हुई तो क्या कौन बचाएगा बेटा, कॉस बचाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि अगर कॉस ने बचाया है और खुदा ना खास्ता कॉस की भी लड़ाई हो जाए तो कौन बचाएगा, साइन। कि सिंपल सी चीज है बेटा, अगर आपकी किसी ने मदद करी तो आपको भी सामने वाले की मदद करनी पड़ेगी। और हमेशा बचाने कौन आएगा, जो पड़ोस में रहेगा। साइन के पड़ोस में कौन था, कॉस था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख रहे हैं टेन की मदद कौन करेगा, तो टेन के जस्ट सामने कौन है, कॉट। ऑब्वियस है। तो टेन की मदद कौन करेगा बेटा, कॉट करेगा। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसी प्रकार से अगर बेटा कॉट की लड़ाई हो जाए तो सर ऑब्वियस ही बात है, अगर टेन को कॉट ने बचाया तो कॉट को कौन बचाएगा, टेन बचाएगा। क्लियर है माइंड में आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले फॉर्मूले के ऊपर। अलग कलर का उपयोग करते हैं। देखो अब ये सेक है बेटा, तो इस सेक को सामने कौन है, कॉसेक। और अगर आपको सामने समझ में आए, देखो सरनेम सेम है दो का, सेक सेक भाई भाई है, तो बचाने तो आना पड़ेगा। क्लियर चीज। तो यहां पर सेक की अगर लड़ाई होती है उसको बचाने के लिए कौन आएगा, कॉसेक। और कॉसेक की अगर लड़ाई होती है तो उसको बचाने कौन आएगा, सेक। तो यहां पर ये 6 फॉर्मूले आपको बनाए मैंने। कितना सिंपल है, बस आपको ट्रेंगल को ध्यान रखना है। ध्यान रखना 90 माइनस थीटा से लड़ाई करा रहे हैं, सामने वाले को बचाने आएगा। साइन की लड़ाई होगी तो कॉस आएगा, कॉस की लड़ाई होगी तो साइन आएगा। टेन की लड़ाई होगी तो कॉट आएगा, कॉट की लड़ाई होगी तो टेन आएगा। सेक की लड़ाई होगी तो कॉसेक आएगा, कॉसेक की लड़ाई होगी तो सेक आएगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है। क्लियर हुआ बेटा ये चीज। चलिए, तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूले सीखे, 6 फॉर्मूले भी हमने ये सीखे थे बेटा। इन 6 के बाद अभी हमने ये नेक्स्ट फॉर्मूले सीखे। तो कुल अभी तक हम 12 फॉर्मूले सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के।
अब हम आगे वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री बेटा काफी ज्यादा इजी है। चलिए आगे वाले फॉर्मूले पर आते हैं। प्लेसेस वही रहेगी, प्लेसेस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां पर क्या हो गया हमारा साइन हो गया, यहां पर क्या हो गया कॉस हो गया, यहां पर क्या हो गया टेन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। तो नामकरण हमने यहां पर कर दिया है। लेकिन अभी हमने क्या करा, सामने सामने गए थे, अब हम अपोजिट जाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो साइन के अपोजिट में कौन है सर, कॉसेक है। क्लियर, साइन के अपोजिट में कौन है कॉसेक। एक मिनट बीच में यहां पर वन बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेंटर में कौन है बेटा, तो सेंटर में है वन। वन मतलब सबका मालिक एक। मैथ्स के अंदर भगवान कौन होता है, एक होता है, और गुंडा बदमाश कौन होता है, जीरो होता है। क्यों, जीरो से आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा जीरो, आप डिवाइड करो क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन वन एकमात्र ऐसा टेबल है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, और वन से आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो उसमें वो समा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, साइन के जस्ट सामने कौन है बेटा सर, कॉसेक है। ठीक है, तो साइन के जस्ट सामने कौन हो गया अपना कॉसेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये सेक के सामने कौन है सर, सेक के सामने हमको दिख रहा है कॉस। देखो मैं अलग अलग कलर का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको इजीली रहे, अंडरस्टैंड बना कर पाए आप। ठीक है, और इसी प्रकार से बेटा इस टेन के सामने कौन है, तो आपको टेन के सामने दिख रहा होगा कॉट। लेकिन सर इन सबके बीच में कौन आ रहा है, एक आ रहा है। तो आइए हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। देखो फॉर्मूले कितना आसान है, बस हमने लाइन से लाइन बनाई और अब हमारे क्या बन जाएंगे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो साइन से चलना चालू करा, रास्ते में कौन आया वन आया, तो लिख दिया वन। वन से हम कहा पहुंचे सर, कॉसेक पे पहुंच गए, तो क्या हो गया कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया वन अपॉन में कॉसेक। इसी प्रकार से आप कॉसेक का लिखो सर, कॉसेक से चलना चालू करा, कहां पर गए वन पर गए, और वन की रेस्ट ऊपर कौन है सर, साइन है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन में साइन थीटा। अब हम थर्ड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहां पर क्या दिख रहा है टेन दिख रहा है। टेन की लाइन कहां जा रही है सर, सीधी वन पर जा रही है। तो लिखा हमने टेन थीटा बराबर में वन अपॉन में कौन है भैया, सीधे कहां जा रहा है कॉट पर जा रहा है सर गाड़ी। तो टेन का फॉर्मूला क्या हो गया वन अपॉन में कॉट थीटा। तो इसी प्रकार से कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन में टेन थीटा। क्लियर, एक तो ये हो गया अपना वन अपॉन में टेन थीटा। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला देखते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, सेक की लाइन कहां जा रही है कॉस पे जा रही है, और कॉस की लाइन कहां जा रही है सेक पे जा रही है। तो हमने लिखा कॉस थीटा बराबर में वन अपॉन में सेक थीटा, और सेम सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आया आप सभी को, ये हमने गाड़ी के टायर से भी 6 नए फॉर्मूले और सीखे। तो अब हम टोटल कितने फॉर्मूले सीख चुके हैं बेटा, 6 हमने अभी सीखे, 6 हमने पहले सीखे थे, 6 और सीखे थे, कुल मिला के हम 18 फॉर्मूले अभी तक सीख चुके हैं। ध्यान से देखिए आप, 6 ये वाले फॉर्मूले सीखे हमने, 6 ये फॉर्मूले सीखे, और 6 ये फॉर्मूले सीखे। तो कुल मिला के अभी तक आप 18 फॉर्मूले सीख चुके हो ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि काफी ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एक बार फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पीछे बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा तो नहीं आ रहा, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा और वॉइस एकदम क्लियर है क्या, फटाफट एक बार कमेंट करें। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है क्या, एक बार फटाफट कमेंट करें, और अगर वॉइस क्लियर ना हो तो भी मैसेज करें ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊं। ओके वेल, चलिए ठीक है, कमेंट आ चुके हैं मेरे पास, आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने 18 फॉर्मूले सीखे, अब हम आगे के फॉर्मूले सीखेंगे। आगे के फॉर्मूले करने के लिए क्या करना है, सेम टू सेम वापस से वही काम करना है। क्या करना है सर, फिर से नामकरण करो। तो आओ चलो नामकरण करें। ये क्या हो गया साइन, ये क्या हो गया कॉस, ये क्या हो गया टेन, ये क्या हो गया कॉट, ये क्या हो गया सेक, ये क्या हो गया कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल गई देखने को। अब क्या करना है आपको, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है बेटा, वापस गाड़ी का टायर बना दो बीच में। ठीक है, बीच में क्या लिखोगे, तो सर सबका मालिक एक। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ और सुंदर बनाता हूँ एक को। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वापस से गाड़ी के टायर को कंफर्म करो। ये देखो साइन से मिलाया हमने इसको, मिल गया। अब अगला वाला मिलाते हैं अपन बेटा, नेक्स्ट देखो, कॉट से मिलाया, कॉसेक से मिलाया, लास्ट वाले को मिलाते चलो, टेन से मिलाया, सेक से मिलाया। ठीक है, तीन हिस्सों में हमने बनाया। अब क्या करना है हमको, एरो बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने बनाया एरो। सबसे फर्स्ट ये वाला एरो बनाया, पहला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को आपको करना क्या है बेटा, पहले प्लस यूज करोगे, फिर इक्वल टू यूज करोगे, और सबका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर समझते हो सभी, देखो फर्स्ट, तो ये एरो कहां से चलना चालू हुआ, सर ये चालू हो रहा है यहां से, यहां पर क्या है साइन है, तो हम साइन का स्क्वायर करेंगे। तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लगाना है, प्लस लगाना है सर, प्लस लगाया। एरो ने सर यहां से चलना चालू करा, यहां से चलते 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 यहां पर आया, तो यहाँ कोने पर कौन है, सर कोने पर तो कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, उसके बाद क्या लगाना है, इक्वल टू, इक्वल टू। सर ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, आते आते कहां पहुंचा, सर वन पे पहुंच गया। वन का स्क्वायर करो कितना होगा, वन होगा। आया समझ में। अब बाकी चीजें कैसे बनेगी, सिंपल सी चीजें, नॉर्मल मैथ्स का प्रयोग करके। कैसे, देखो इन दोनों में अगर लड़ाई करते हैं, कॉस प्लस का है, दूसरी तरफ जाके इसका हो जाएगा, सर माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में वन, ये प्लस का कॉस का उधर जाके माइनस का हो गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब मैं हटा देता हूं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हमने किसको भगाया था, कॉस को, अब एक बार हम किसको भेज देंगे, साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखो कॉस इधर रह गया, तो यहां पर क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड थिंग, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का दूसरी तरफ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहां पर हमने क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। तो अगर आप देखोगे एक फॉर्मूले से आपके कितने नए फॉर्मूले बन गए, चार और नए फॉर्मूले बन गए। ठीक है, एक फॉर्मूले से हमने चारों नए फॉर्मूले बना दिए, तो अपने अपने पांच नए फॉर्मूले और सीखे बेटा। पांच नए फॉर्मूले और सीखे तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए ओवरऑल, सर कितने हो गए, सिंपल सी चीज बेटा, 18 पहले के लिए 5 अभी के लिए कितने हो गए, 23 हो गए। आगे के फॉर्मूले समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, वापस सेम बनाने का तरीका वही, बीच में वन, ये वाला बनाया। सर ये वाला तो हमने पहले ही कर लिया सर्कल, पहले नामकरण करते हैं, सॉरी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब अभी हमने फर्स्ट सर्कल बनाया, सेकंड सर्कल की बारी है, तो हम ये वाला एरो बना देते हैं। ठीक है, अब हम इस वाले एरो को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। काफी इजी है वैसे, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो अब देखिए ध्यान से,
पहले प्लस बाद में इक्वल टू। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते बेटा कहां से चालू हो रहा है, ये वाला एरो सर 1 से हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस कहां तक गया सर, कॉट तक चल गया, तो कॉट का स्क्वायर कितना होता है सर, कॉट का स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आए, नीचे एरो कहां पर आया सर, कॉसेक पे आया, तो कॉसेक का क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है बेटा, दूसरी तरफ जाकर क्या लग जाएगा, रूट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है चीज। आगे देखते हैं बेटा, अब इन दोनों में ये 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा सर, रूट लग जाएगा, लगा दो रूट फटाक से, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में। क्लियर। अब देखो बेटा, इस 1 को एक बार हम इधर रहने देते हैं, और ये जो कॉट है इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही मैथमेटिकल रूल्स का प्रयोग करके हमने एक फॉर्मूले से अगेन 4 फॉर्मूले वापस बना लिए। तो अभी आपके टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, नंबर ऑफ, तो बेटा अभी जो आपने टोटल फॉर्मूले सीखे हैं वो सीख लिए हैं 28, 28 फॉर्मूले अभी तक आप सीख चुके हैं। अब मात्र थोड़े बहुत फॉर्मूले और बचे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अभी तक आपने 2 पार्ट कवर कर लिए, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा था, सेकंड वाला कर रहा था, अब लास्ट पार्ट ये वाला बचा है, तो आइए इस लास्ट पार्ट को कवर अप करेंगे। पहले तो फटाफट लास्ट पार्ट का हम सब नामकरण कर देते हैं। यहां पर हमने लिखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। ये करा हमने 1। क्लियर। ये मिला दिया इनसे हमने इनको भैया। दूसरा हमारा कलर था ग्रीन, सर इसका भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिर्फ लास्ट वाला बचा है पार्ट, 10 से सेक वाला। पहले प्लस करते हैं, बाद में इक्वल टू करते हैं, और सबका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो एरो कहां से चालू हुआ, 10 से चालू हुआ, तो 10 से चालू हुआ तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बराबर में, नीचे एरो कहां पर जा रहा है, सेक पर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज। अब आगे देखो, प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके इसका हो जाएगा, पहले तो अपने देखते हैं स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर इधर आके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहां पर हमने रूट चढ़ा दिया, 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में सेक थीटा। अब एक बार ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा -1। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बेटा, तो ये अपना हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर चीज। और क्या हो सकता है सर, एक बार अभी हमने 1 को उधर भेजा था, 1 को इधर ही रहने देते, ठीक है बेटा। तो अगर आप 1 को इधर ही रहने दे रहे हो, तो ये 10 अभी प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का। तो यहां पर अभी हमने एक फॉर्मूले से वापस कितने फॉर्मूले और बनाए, 4 फॉर्मूले और बनाए, तो कुल मिला के अब आपके टोटल फॉर्मूले हो गए हैं 33 फॉर्मूले अभी तक आप क्या कर चुके हो, सीख चुके हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2-3 फॉर्मूले और बचे, खत्म नहीं हुए, ठीक है, रुको जरा रुको अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो आप, बहुत सिंपल से फॉर्मूले बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक बार हम घूमेंगे घड़ी की दिशा में, किधर घूमेंगे बेटा, घड़ी की दिशा में। देखो घड़ी की दिशा में हम घूमे, मतलब ऐसे चलना है, घड़ी ऐसे चलती है हमारी, तो इस प्रकार से भी हमको चलना है क्लॉकवाइज। किधर चलना है, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में।
और यहाँ पर सिर्फ हमारे दो ही फॉर्मूले काम के। कितने फॉर्मूले काम के? दो फॉर्मूले। एक कौन सा? टेन, और एक कौन सा? कॉट। तो देखो बेटा, टेन थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा, टेन थीटा बराबर में, तो टेन से गाड़ी चालू हुई, टेन के बाद कौन आया? साइन, तो साइन थीटा अपॉन में, साइन के बाद कौन आया? कॉस, तो अपॉन में कौन चल गया? कॉस थीटा। समझ में आ गया सबको? अगला एक और फॉर्मूला बनाना है कॉट का। तो चलो, कॉट से गाड़ी चालू हुई तो इसे जाएगी आगे, तो कॉट से गाड़ी चालू हुई, कॉट के बाद कौन आया? कॉसेक, तो लिख दिया हमने कॉसेक थीटा। कॉसेक के बाद कौन आया? सेक, तो क्या लिख दिया? सेक थीटा। ऐसे आप चाहे तो चार फॉर्मूले और बन सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, इसके लिए उनको हम नहीं बनाएंगे। बस ये दो ही फॉर्मूले आपके काम के, इसके लिए दो मैंने अभी आपको बनवाए। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? तो ये हो गए आपके 35 फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से नामकरण करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहां पर हम क्या घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, जिस तरफ घड़ी घूमती है उस तरफ नहीं घूमते, उसकी उल्टी दिशा में। तो अब यहां पर हम देखो उल्टी तरफ घूम रहे हैं, ये देखो कर दिया मैंने उल्टी तरफ। आया समझ में? एरो देखो आप चेंज है, अभी मैं इधर से इधर जाता, अब मैं इस तरफ से जाऊंगा। क्लियर? अब मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा। तो मेरे को दो ही फॉर्मूले चाहिए, कॉट का और टेन का। तो एक तो मैंने लिखा टेन का, तो देखो टेन ये रहा, टेन के बाद कौन आया नीचे? सेक, सेक के बाद कौन आया आगे? कॉसेक। सेकेंड, कॉट से चालू करा, तो कॉट से कहां तक पहुंच गए अपन? साइन तक पहुंच गए बेटा। तो कॉट के बाद कौन आया? कॉस, तो कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा, और कॉस के बाद कौन आया? साइन, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा। तो यहां पर आपके पूरे 37 फॉर्मूले क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। एक फॉर्मूला और रह गया है जो आप सभी को आता है पहले से ही, जिसका नाम है अपना पाइथागोरस प्रमेय। जिनको नहीं पता हो, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, और हर पार्ट में एक ना एक बार यूज होता है। अगर आप इसको सिंबल में लिखना चाहते हैं तो एच का वर्ग बराबर में पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। क्लियर चीज? तो ये 38 फॉर्मूले आपको इस पार्ट के अंदर प्रयोग होने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी है। याद करने की आवश्यकता नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं, बनाना सीखे। एक दो बार बनाएंगे घर पे, ऑटोमेटिक आपको ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसको भी आज ही सीखेंगे। कि आज का हमारा टारगेट सिर्फ फॉर्मूलेस और टेबल बनाना सीखना है। कल हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, बाकी सबकी वैल्यूज होती है पॉइंट वगैरह में आती है, और हमारे काम के लिए अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें इन 5 वैल्यूज को पढ़ना है। आगे की वैल्यूज आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करें सर? बड़ा आसान। सबसे पहले तो क्या बना दो? सब रूट बना दो। क्या बना दो? रूट बना दो बड़े बड़े। तो देखो ये रूट बनाया मैंने, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब क्या करना है? अब सर गिनती लिखना चालू करो। चलो, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम में लिखे चैनल में फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे गिनती कहां से चालू होती है। गिनती का सबसे पहला संख्या कौन सी थी? कमेंट में लिखे फटाफट, देखते कितने बच्चे सही लिख रहे हैं। अरे यार, खा गए ना धोखा। गिनती चालू होती 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है सर? 4 है। तो सबके नीचे क्या लिखना है? 4 लिखना है। एक मिनट पहले 3 को मैं सही कर दूं। 3 थोड़ा सा गलत बन गया क्योंकि बाद में आपको पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इनके नीचे क्या लिखना है? तो इनके नीचे लिखना है जो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? 4 है। तो सबके नीचे लिखो 4, 4, 4, 4, 4।
अब जो कट सकते हैं उनको काट दो। तो देखो कट कौन कौन सकते हैं, तो हम देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा है। अब देखो इनको हम हल करेंगे फटाफट, जो कि बहुत आसान से हल है। देखो बेटा, ऊपर 0 आ जाए पूरा सवाल क्या हो जाता है 0। एक का वर्ग निकालोगे, एक का रूट निकालोगे कितना आएगा 1, 4 का निकालोगे कितना आएगा 2, एक का ज्ञात करोगे 1, 2 का तो निकलेगा ही नहीं, तो 2 का क्या हो गया करनी 2, 3 का रूट निकालो कितना आएगा √3, 4 का ज्ञात करो कितना आएगा 2, 1 का कितना होता है 1। ये हमने साइन की वैल्यू निकाली। अगर ये वैल्यू आपने सही निकाली तो बस अब इसको क्या कर दो, इधर से लिखना चालू कर दो। जो 90 वाली वैल्यू है वो इसके लिए क्या हो जाएगी 0, जो 60 वाली है वो इसके लिए यहाँ पे आएगी। तो इधर से लिखना चालू करो। पहले क्या है 1, उसके बाद क्या लिखा है √3/2, उसके बाद क्या लिखा है 1/√2, उसके बाद क्या लिखा है 1/2, लास्ट में क्या लिखा है 0। समझ में आया कि नहीं आया, एक ही नहीं आसान। अब क्या करना है बेटा, साइन और कॉस को हमको बटे में रखना है। टेन का सूत्र क्या होता है साइन बटे कॉस, तो 0/1, ऊपर 0 तो पूरा सवाल 0, मतलब इसे अगर आप 0/1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0, साइन की वैल्यू बटे में कॉस की वैल्यू। समझ में आया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। आगे अब देखो यहां पर साइन के बटे में कॉस रखना है, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 1, नीचे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया करनी 3, ऐसे ही करनी 2 से करनी 2 कट गया तो क्या बचा 1, यहां पर 2 से 2 क्या हो गया कट गया तो क्या बच गया करनी 3। 1/0, जब भी सवाल में नीचे 0 आ जाए, जब भी सवाल में नीचे 0 आ जाए बेटा, ठीक है, जब भी सवाल में नीचे 0 आ जाए तो वह क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिसका उत्तर नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो साइन की वैल्यू है इसको उल्टा कर दो। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर। 1/2 का उल्टा क्या होगा, ये 1/2 लिखा है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। नीचे अगर 1 रहता तो हम उसको लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2। इसी प्रकार से 1/2 का उल्टा क्या होगा √2, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब क्या करना है, बड़ा आसान है, इसको इधर से लिखना चालू करो। ये वाली वैल्यू को हम कहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1, ये 2/3 का लिखेंगे यहां पे लिखेंगे, ये करनी 2 ऐसा कैसा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन इधर आ जाएगा, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू कैसे निकाले सर, कुछ नहीं करना है। कॉट ए की वैल्यू निकालने के लिए इधर से लिखना चालू कर दो। यहाँ पे क्या लिखा है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन किसको 10 को, 10 से जस्ट उल्टा करना है, करनी 3 करनी 3, एक भाई साहब एक अंकल, 1/3 1/3, 0 का 0। आई थिंक आप सभी को प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही होगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिन भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के मोबाइल एप्लीकेशन की, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको 10th क्लास का पूरा मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ्स के, साइंस के, सोशल के, संस्कृत के, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए या फिर उनकी ग्रामेटिकल वीडियोस हुए या फिर कई सारा फ्री मटेरियल आपको मिलेगा। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट ऐप को डाउनलोड करें। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे 10th क्लास के इंपॉर्टेंट वीडियोस चैप्टर के, मैथ्स के, साइंस के मिलते रहेंगे, और यहीं पर आपको सारे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आज हमने सारे फॉर्मुलेस कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल के दिन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इस साल 2025 की एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एमपी बोर्ड में, क्लियर। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल, जय श्री कृष्णा।